पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वह है पर्यावरण। अथवा एक ऐसा वातावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हो एवं इस वातावरण में जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हों वह है पर्यावरण। पर्यावरण के भाग हैं। पर्यावरण के दो भाग होते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण, सेकंड है जैविक पर्यावरण। प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण फर्स्ट है पर्यावरण का भाग। इसमें आते हैं फर्स्ट जीवमंडल, सेकंड है स्थल मंडल जो 29% भाग पर स्थल है, थर्ड है वायुमंडल, विभिन्न गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं, फोर्थ है जलमंडल, 71% जल है। नेक्स्ट है जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में वनस्पति, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे का उसके निवास स्थान के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, उनके मध्य में पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक अजैविक घटक, जिनका आपस में अंतर संबंध होता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सन 1935 में ए.जी. टांसले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र के कुछ घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं। फर्स्ट है जैविक, सेकंड है अजैविक घटक। जैविक घटक जिसे बायोटिक भी बोलते हैं। जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता होते हैं। उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है 6CO2 + 12H2O और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। ये C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, +6H2O ये जल का है, +6O2 ये ऑक्सीजन का है। कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है की उपस्थिति में ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन या फिर बोल सकते हैं उपचयन तथा ऑक्सीजन का अपचयन, ऑक्सीडेशन होता है। उपभोक्ता के अंतर्गत सभी जीव जंतु आते हैं। ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते बल्कि उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत ऐसे उपभोक्ता आते हैं जो पेड़ पौधों या उत्पादक को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, जैसे बकरी है, खरगोश है, टिड्डा है। सेकंड है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं, जैसे भेड़िया, मेंढक, छोटी मछली से। थर्ड है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, बाज, सांप, बड़ी मछली, बगुला, ये सभी आते हैं इसमें। इसी तरह से इनका क्रम दिया हुआ है, जैसे घास को बकरी खाती है, बकरी को भेड़िया खाता है, तो भेड़ियों को शेर खाता है। इसी तरह सेकंड है घास को टिड्डा, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज। इस तरह से इनका सिस्टम चलता रहता है। इसी प्रकार शैवाल का है। शैवाल में छोटी मछली शैवाल को खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को बगुला। नोट में दिया हुआ है प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं तथा द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खा सकता है।
सांप, पक्षी, बिल्ली, कुत्ता, मानव शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं, इसलिए इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जो सर्वाहारी को ग्रहण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वोच्च मांसाहारी। परजीवी ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीव को पूर्ण रूप से नहीं खाते या धीरे धीरे खाते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी। जैसे मच्छर, जोंक, जूं आदि। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक है प्रीडेटर्स। उन्हें कहते हैं ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और उसे पूर्ण रूप से खा लेते हैं। ये द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। अपघटनकर्ता क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता। जैसे जीवाणु है, विषाणु, अमरबेल आदि ये सभी अपघटनकर्ता होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। इसके अंतर्गत ऊर्जा के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा कुल 10% स्थानांतरित होती है, इसलिए इसे 10% का नियम या लिंडेमान का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है खाद्य जाल। जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। नेक्स्ट है पिरामिड्स। पिरामिड्स उत्पादक एवं उपभोक्ता को प्रदर्शित करने का माध्यम है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जीव संख्या के आधार पर, सेकंड है जीव भार या जीव मास के आधार पर, थर्ड है संचित ऊर्जा के आधार पर। पिरामिड्स का वर्गीकरण सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने सन 1927 में किया था, इसलिए इसे एल्टन पिरामिड्स भी कहते हैं। जीव संख्या के आधार पर पिरामिड्स है घास का मैदान या गेहूं का खेत जीव संख्या के आधार पर होता है, जिसमें गेहूं का खेत उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा है, द्वितीयक उपभोक्ता में मेंढक आता है, तृतीयक उपभोक्ता सांप होता है। जीव भार के आधार पर पिरामिड्स हैं। जीव भार के आधार पर पिरामिड्स में तालाब व वृक्ष के उल्टे पिरामिड्स बनेंगे तथा घास का मैदान व गेहूं के खेत के पिरामिड्स सीधा बनता है। जैसा कि आपने इसमें देखा वृक्ष का पिरामिड्स उल्टा बना हुआ है ना, वृक्ष का पिरामिड्स उल्टा बना हुआ है। इसी प्रकार संचित ऊर्जा के आधार पर पिरामिड्स होते हैं। संचित ऊर्जा के आधार पर पिरामिड्स भी सीधा ही बनता है। इसमें पहले उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट टॉपिक है बायोम या जीवोम। एक ऐसा पारिस्थितिक क्षेत्र जहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु एवं वनस्पति की सामान्य विशेषताएं उस क्षेत्र विशेष में एक समान हो। जैसे मछली, मगरमच्छ, मेंढक आदि जल में रहते हैं, वह हिरन स्थल पर रहता है। बायोम को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है स्थलीय बायोम, इसमें वन बायोम, घास बायोम, टुंड्रा बायोम, मरुस्थलीय बायोम ये सभी आते हैं। सागरीय बायोम है सेकंड, इसमें खुला समुद्र बायोम, प्रवाल भित्ति बायोम एवं आर्द्रभूमि बायोम ये आते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा तक ये सब दिया हुआ है। इसकी दूरी कितनी कितनी क्या कहलाती है? कर्क रेखा से मकर रेखा तक की दूरी जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। कर्क रेखा से मकर रेखा तक की दूरी है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से इस कर्क रेखा से मकर रेखा तक की दूरी को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक की दूरी विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाता है। 10 डिग्री नॉर्थ से कर्क रेखा तक की दूरी उपोष्णकटिबंध कहलाती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाता है। कहाँ से कहाँ तक? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, यहाँ से यहाँ तक का ये कहलाएगा विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र।
और 66.5 नॉर्थ से कर्क रेखा तक की दूरी क्या कहलाती है? उपोष्ण कटिबंध कहलाती है। 66.5 साउथ से मकर रेखा तक की दूरी भी उपोष्ण कटिबंध कहलाती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। विषुवत रेखा से 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ जाने पर तापमान में कमी आती है। नेक्स्ट टॉपिक है वन बायोम। वन बायोम भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट विषुवत रेखीय वन बायोम, सेकंड है पतझड़ या मानसूनी वन बायोम। विषुवत रेखीय वन बायोम में आता है, यहाँ तापमान अधिक होने के कारण वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए वनस्पति सघन पाई जाती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए वन क्या कहलाते हैं? सदाबहार वन कहलाते हैं। क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए इनकी लकड़ी कमज़ोर होती है, जो कि मानव के किसी काम नहीं आती। वनस्पति सघन होने के कारण यहाँ मानव नहीं जाता, इसलिए इसे शांत बायोम भी कहते हैं। ऐसे वन भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। इसी प्रकार सदाबहार वन है, जिसमें चंदन, रबर, सिनकोना, आबनूस, नारियल, केला तथा बांस ये सभी पौधे आते हैं। नेक्स्ट है मानसूनी या पतझड़ वन बायोम। यहाँ तापमान कम होता है, इसलिए वर्षा भी कम होती है, इसलिए वनस्पति विरल पाई जाती है। वनस्पति विरल होने के कारण सूर्य का प्रकाश आसानी से धरातल पर पहुँच जाता है। प्रकाश धरातल पर पहुँचने के कारण यहाँ पेड़ों की लकड़ी कठोर होती है, जो कि मानव के काम में आती है, इसलिए इन्हें अशांत बायोम कहते हैं। ऐसे वन भारत में प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में पाए जाते हैं। मानसूनी या पतझड़ वन। मानसूनी या पतझड़ वन के अंतर्गत आम, नीम, पीपल, बरगद, शीशम, महुआ ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है घास बायोम। फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास बायोम। उष्णकटिबंधीय घास बायोम 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक होता है। यहाँ तापमान अधिक रहने के कारण वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ की वनस्पति क्या होती है? सघन। यहाँ घास के मैदान होते हैं, जो कि निम्न कैंपास, जो कि ब्राज़ील में है, लानोस जो वेनेजुएला में। सेकंड है उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय घास बायोम। उपोष्ण कटिबंधीय घास में बायोम 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री साउथ तक होता है। यहाँ तापमान कम रहने के कारण वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ की वनस्पति विरल होती है। यहाँ घास के मैदान निम्न हैं, जैसे प्रेयरी जो यूएसए का है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पम्पास अर्जेंटीना, स्टेपी यूरोप, सवाना अफ्रीका, पुस्तास हंगरी।